तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप। तो बच्चों, ये जो बुक है बीच में गई है, तो इस बुक को मैं ना हाफ ईयरली के जो पहले हो गया, हम ध्यान नहीं देते। अब जो एनुअल में आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को पूरा करेंगे। तो मैंने 9 चैप्टर से स्टार्ट करना चाहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेस आइडेंटिटी। ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये 9th में, 10th, 11th में, इवन आप कॉम्पिटिशन की जब तैयारी करोगे, चाहे आप किसी पैरामेडिकल की तैयारी कर लो, चाहे आप आईआईटी की, अलजेब्रिक का ज़्यादा यूज़ है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? और कोई भी मिस्टेक होती है, तो हो जाती है जल्दबाज़ी, इस पे ध्यान नहीं देना, करेक्शन कर लेना, ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हो सके मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है? तो हम चलते हैं, चैप्टर का नाम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। अगर आप थोड़े से अपने माइंड को चेंज करोगे ना, आप 8th क्लास में आ गए तो आप ये तो मैच्योर हो गए, इस हिसाब से हमें स्टडी करना। अब 4th-5th के बच्चे तो है नहीं जो टीचर ने लिखाया वही मैंने लिख लिया, ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा-सा दिमाग का यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट सीखना करना है, ठीक है? उस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना, क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो हम क्या-क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक क्या होता है? जब हम नंबर्स और लेटर्स को साथ में यूज़, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। तो देखो, डिफाइन अलजेब्रिक, तो ये डिफाइन करना है, तो ये बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये दिमाग में आना चाहिए कि वो जो मैंने लिखा है कुछ भी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। वो कैसे हो गया, इसके रूल क्या होंगे, वो हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कराएँगे। ध्यान से सुनना है पूरा, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी लिखने में फ़ोकस नहीं करना। और चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, ज़्यादा आपके वो हो ना कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कराने हैं। अगर ये समझ लोगे शायद आपको 9th और 10th में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई लाइक, अनलाइक। अब जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन लाइक है, कौन लाइक है, जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, कौन लाइक, कौन अनलाइक, ऐसे ही एक्सप्रेशन में भी होता है। लाइक और अनलाइक टर्म कौन कैसे करना है, उसके बारे में फिर हम करेंगे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यही मेन कॉन्सेप्ट है, इनसे ही क्वेश्चन क्रिएट होंगे। अब चाहे वो 6 का हो, चाहे 7th का, 8 का हो, सब इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? उसके बाद परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। उन पर हम मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और यहाँ इसमें एक चीज़ यूज़ हुई है डिवाइड, शायद इसमें आपको डिवाइड होगा ज़रूर, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सबसे इम्पोर्टेंट। बच्चों के फार्मूले याद भी नहीं होते और कोशिश भी नहीं करते। इतना मेन बेसिक बेसिक है। मैं 3 मिनट इस पे खर्च किया, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो एक्सरसाइज के आप बता रहे थे कि पहले कराओ, हम क्रॉप कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बुक में ही आपके पास होगे, ठीक है? इसको ऐसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है जिससे हम एग्ज़ाम में आए हम कर पाएँ। तो क्या रहा है, करेक्ट ऑफ आंसर। ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा इसमें, लेकिन ये थोड़ा बुक का कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले टिक द करेक्ट हमारी लास्ट में देने चाहिए। बच्चों को थोड़ा पूरा आना चाहिए, चलो हम करा दे रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट होता है, चलो। द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एक्स, कह रहा है इसमें कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं? सबसे
पहले देखें, टर्म डिसाइड होता माइनस और प्लस, यू डिवाइड से टर्म, जहाँ माइनस प्लस होगा वहाँ से टर्म कम। ये देखो फर्स्ट टर्म, देन उसके बाद क्या प्लस स्टार्ट हो गया, फिर सेकंड टर्म, थ्री टर्म है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थ्री टर्म है, कौन से थ्री टर्म है, ठीक है। देखो द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग एक्स इन द एक्सप्रेशन, कह रहा है एक्स, जो एक्स है ना, एक्स है के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। ध्यान रखना कोफिशिएंट की लैंग्वेज, कोफिशिएंट से आदमी कंफ्यूज हो, कोफिशिएंट कभी नंबर हो सकता है, ठीक है, कभी एल्जेब्रिक टर्म भी हो, ठीक है, और कांस्टेंट हमेशा नंबर होता है। अगर वो पूछे इसमें कांस्टेंट कौन सा है तो हमेशा नंबर होगा। अगर इसमें इसमें कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रख देता कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट बताइए तो हमारा वो 7। अब कोफिशिएंट बताए, किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स का, तो इसमें एक्स देखेंगे हम, वहाँ पर यहाँ एक्स जो लिखा है, इस एक्स के साथ क्या आ रहा, ध्यान रखो वाई आ रहा, और कौन सा उस एक्स के साथ क्या आया, तो वाई है, और हाँ प्लस होता तो ओनली वाई आ जाता, प्लस लगाया नहीं जाता, उससे माइनस लगाया जाता, ठीक है। अगर मान लो यही पूछ एक्स की जगह ये पूछ लेता कि बताइए जेड का कोफिशिएंट, अगर आपसे थोड़ा सा एक एडवांस पूछे फिर में आगे थोड़ा सा वेरा नंबर और क्वेश्चन वैरायटी की चेंज भी होती। जैसे यहाँ जेड हो जाता, जेड का कोफिशिएंट बताइए, तो आप जेड को कंसीडर करते, जेड को कंसीडर के हिसाब से हमारा क्या आ जाता, जब कोफिशिएंट कहानी आपको क्लियर हो गई हो, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट पे चलते हैं। तो कर रहे स्पीड में नहीं कर रहे, आप भी ये भी कर सकते थे, आप सीधा आंसर आंसर की उठा के डायरेक्ट आप आंसर टिक लगा सकते हो, लेकिन मेन तो टारगेट यही है क्वेश्चन, हमें आगे इन फ्यूचर में जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, तो हमें इन्हीं क्वेश्चन से बढ़ना पड़ेगा, इन्हीं को डिफीट करना पड़ेगा। अभी हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो वहाँ भी हम, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो लिखने पे होते हैं वो सीधा सा जहाँ देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तुरंत आंसर की खोल ले, उनको लगता है ये बहुत आसान है, कि वही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरे चैप्टर का, पूरी एक्सरसाइज का वो हमारा जो लास्ट का मसाला है तो वही तो है। लेकिन ये अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट में दिए होते हैं तो और अच्छा होता। जैसे मान लो कुछ बुकें ऐसी हैं, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स है, उसमें लास्ट में दिए होते चैप्टर, थर्ड शर्मा उसमें लास्ट में दिए होते, आर एस उसमें लास्ट में ज़्यादा दिए, स्टार्टिंग में देते। बुक भी तो बनाना है उन लोगों को, कंपनी वालों को, कि कुछ तो आगे भरा के बनाते रहें, ठीक है। चलो ये तो बात थी, बात की विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल का मतलब कौन सा है इसमें जो हमारा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखना इसको सीधा बताया, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो देख, एक तो जो वेरिएबल हमारे क्या ए बी सी डी की पावर हमारे साथ माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो में हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। देखो ये बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखो ये जो है ना, ये वन अपॉन में है, या वन अपॉन का मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा तो पावर से क्या माइनस आ जाए, पॉलीनोमियल कौन सा नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म, लाइक टर्म कौन सी होती है, आपको दो चीज, एक चीज फोकस करना है, जो हमारे ए बी सी डी है वो सेम होनी चाहिए दोनों टर्म, ठीक है। तो देखो ए बी, ठीक है, ये देखेंगे ए क्यू, ए क्यू, ई क्यू, ई क्यू,
पी क्यू, पी और सी ऑफ द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ अनलाइक, अनलाइक बताना। तो ए बी, ए स्क्वायर, ए ओनली, बी, अब गौर से देखो इन सभी को देखो, यहाँ पे ए भी है, यहाँ भी ए भी है, यहाँ एक क्यू है, यहाँ भी एक क्यू है, बी क्यू भी है, सी ए भी, ए भी, यहाँ का, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, हो गया ना अनलाइक। ठीक है, ये सारे पेयर जो हमारे हैं वो क्या है, लाइक टर्म के, ठीक है। तो अनलाइक लाइक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते। व्हेन द एक्सप्रेशन -3x³ + 2xy 8xy + 5x आर एडेड टू गेट, इनको जब ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा अभी बहुत जल्दी रख दिया, ऐसे यहाँ रखना नहीं, क्वेश्चन के बाद सॉल्व होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही, तो बहुत क्वेश्चन आ रहा है इस बुक में। ठीक है, तो देखो इनको जब ऐड करेंगे, अब सारे रूल तुम्हें यही समझाने पड़ेंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देखो ऐड जो होता है, अभी ओरल थोड़ा सी समझाते रहे, ऐड जो होता है लाइक टर्म का होता है, लाइक तो एक जैसे होंगे, लाइक लाइक, ठीक है, लाइक लाइक का ऐड होता है, लाइक, ठीक है। वैसा जो एलजेब्रा एक्सप्रेशन टर्म जो होते हैं, लाइक के साथ लाइक को ऐड करते हैं, लाइक के साथ लाइक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अनलाइक भी होता है। अब देखो ये 5x², ये -3x², ये इसके साथ ऐड होगा, क्या होगा, के साथ जाएगा। अब इस पे मुझे ध्यान नहीं देना, ये तो लाइक होगी यार, -3 और +5, जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और प्लस का 2 स्क्वायर देखो किस में है, इसमें है और इसमें है, यानी दो टर्म में से, दोनों में से कोई एक सही होगा, दो को तो निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखे 2xy -8, अब जो ये इसके साथ हो -6 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन चलते हैं, सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं कैसे करना। अभी अंदर और डिटेल में आएंगे, ये तो यहाँ उन्होंने दे दिए, ऐसे देने नहीं चाहिए थे, डिटेल में आएंगे। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7y -3 7y -13x 7th क्लास में पढ़ा, ब्रैकेट जब ओपन होता तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ सोल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, इसके साथ होगा तो क्या माइनस का 25 माइनस, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, फिर आ गया इसमें, इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, ठीक है, x² भाई -3 ने इसमें से को माइनस कर, माइनस फिर अंदर माना तो ये प्लस हो जाएगा। अभी रूल ये आपको बहुत डिटेल में सीखने पड़ेंगे, फिर 1, ये 1/4 का सम, अब 3 हमारे, ये तीनों को हमें ऐड करना, ऐड कर लेते हैं। सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन आपके भी सॉल्यूशन मांगे जाएंगे नहीं, सिर्फ टिक द करेक्ट मांगे, तब मांगे आपको मांगे भी जाएँ कि ये चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है कि इसका सॉल्यूशन है, मतलब टिक द करेक्ट से मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरी होता तो मैं खुद करवा देता यहाँ सॉल्यूशन, तो मैं लिख तो रहा हूँ, ऐसे ही आप चाहो तो लिख सकते हो उसके। चलो 8th वाले हो, थोड़ा सा अब दिमाग में थोड़ा सा जोर तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा, अब वो 5th वाली आदत तो है नहीं कि हर चीज़ का डिटेल में सॉल्यूशन, तो तुम्हारा भी दिमाग लगाना चाहिए। चलो ए -b + ab + b + c -b
प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब ए देखो, ए आ गया, ये दोनों क्यों कट गए? तो ये प्लस का, ये माइनस, बी माइनस का, प्लस का बी, ए बी ए बी प्लस टू, अब इसमें टू सी ए बी माइनस ए सी माइनस बी, पहले ऑप्शन में ऑर्डर थोड़ा चेंज है, ऑर्डर चेंज अब ऐसे भी लिख सकते हैं, टू सी ए बी ए सी दे दिया। ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकता है चेंज, लेकिन टर्म चेंज नहीं हो, ठीक है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू भी करा दें? अब चलो, तो टू भी थोड़ा सा और हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। समझ में तो आ रहा कि नहीं? पर नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार दोबारा से वीडियो, वो 7th क्लास में तुमने अलजेब्रिक तो मन से पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो आज ये दिक्कत क्रिएट नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर टू से देखते हैं कैसे करना है। यहाँ से प्रॉपर सॉल्यूशन के हम लिखते हैं, क्या है, आइडेंटिफाई द कॉफी, साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, इस वर्ड को देखो कितना डिटेल से कह रहा है कि इस है, ये बोला है कि जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताना, न्यूमेरिकल समझते हो, नंबर वाला कॉफिशिएंट बताना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, हर सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहले में क्या लिखा, -7 लिखा है, 5/4, इसमें लिखा है -8, डी में लिखा, मुझे बताना क्या है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। चल, अब देखो फर्स्ट वाले का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा, नंबर 5, नंबर बड़ा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, तो 1 लिखना। अगर होता तो देखो सभी, अगर इसमें बोलता कि कॉफिशिएंट बताओ, कॉफिशिएंट बताओ, तो उसमें बोलता किस चीज़ का कॉफिशिएंट बताना, का कॉफिशिएंट का कॉफी, तो बोला न्यूमेरिकल, यानी सभी में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। अब दूसरा, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, लाइक टर्म। लाइक टर्म को क्या करना, हाईलाइट टर्म में हमें करना क्या है, बहुत से बच्चे जो हैं वो सोच ही नहीं पाते हैं कि लाइक टर्म कौन सा क्या है, लाइक टर्म क्या है कि क्वेश्चन में ढूंढ नहीं पाए कि मुझे करना क्या है। पहली बार में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, दूसरे में लाइक टर्म, ठीक है। अब देखो लाइक टर्म, इसमें कौन सा लाइक टर्म है, पहले क्वेश्चन तो हो गया थर्ड। मैंने को अब अभी जब मल्टीप्लाई क्वेश्चन कराए थे ना, तो मैंने आपको ये समझाया था कि लाइक टर्म क्या डिफाइन करता है, एल्जेब्रिक टर्म होता है, वो हमें सेम जैसे देख, एक जैसा करना है। तो देखो ए स्क्वायर
अब ए स्क्वायर बी देखो कहाँ दिख रहा? ए ए स्क्वायर ए लाइक टर्म अलग करो ए का जो लाइक टर्म है ए स्क्वायर ए बी दूसरा ग्रुप जो लाइक लाइक टर्म का बनेगा दूसरा ग्रुप का बनेगा ए टी बी और कमा -1/2 ये लाइक टर्म के दो ग्रुप बने क्या बने? मिक्स करके देखिए दे दिया और उसमें से लाइक टर्म मुझे चूज कर लाइक टर्म चूज करके नोट कर दिया। अच्छे से नोट करना लाइक टर्म ऐसे लिखते हैं लाइक टर्म ग्रुप ठीक है लाइक टर्म लाइक टर्म्स ठीक है लाइक टर्म्स ग्रुप दो ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं ठीक है ऐसे बी वाले को भी सॉल्व करते हैं टेस्ट कर देते हैं इसको कहीं भी अगर मिस्टेक हुई हो तो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना तो फ्लो में कभी कभार हो जाता है उससे से रहते हैं मेरी कहीं मिस्टेक हो ना ए सी ए स्क्वायर एन ए सी लास्ट टर्म में मेरा अब ग्रुप बनाने हैं लाइक टर्म ग्रुप तो नहीं है पहला ए बी सी ए बी सी कहीं ए बी सी और दिख रहा ना दो ही टर्म का ग्रुप बना है दूसरा बनाते हैं देख राइट अब ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए बी ए बी ए बी ए बी और कोई है क्या यूज हो गया अभी हो गया ए स्क्वायर ये सिंगल अब ये किसी का ग्रुप बना नहीं जब ग्रुप ही नहीं बना तो लाइक टर्म कंपेयर किससे करें वो तो एक लाइक टर्म अब लाइक टर्म के लिए तो दो लोग होने चाहिए ना तो वो अकेला ही है इसको हम छोड़ ही देंगे ये किसी के साथ सेट ही नहीं हो लाइक टर्म के मतलब है ग्रुप क्रिएट लाइक का मतलब है किसी से share करना है यार ये यहीं तक रखते हैं ठीक है 3:25 का हो गया क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कंप्लीट करा दिया ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना हो सके तो स्टेटस भी लगा लिया करो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू